नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है भाभी ननंद। श्रुति परिवार की लाडली बिटिया या फिर यूँ कहें कि परिवार की जान थी। श्रुति के दो बड़े भाई थे और वह सबसे छोटी थी, इसलिए परिवार में सबकी लाडली थी। घर में उसके ना रहने से सभी को ऐसा लगता जैसे कि घर एकदम शांत हो गया है। घर में होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर धमा चौकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। वह घर की रौनक थी। श्रुति के पिता नरेंद्र श्रुति को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें श्रुति की एक चिंता और खाई जा रही थी। वो थी श्रुति की शादी की चिंता। बस पिताजी अब हर परिवार में श्रुति का ससुराल ढूंढते, लेकिन श्रुति को शादी नाम सुनते ही इतनी चिढ़ थी कि शादी का नाम सुनते ही वह गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती, यहाँ तक कि खाना भी नहीं खाती। पिताजी के मनाने पर उसका गुस्सा शांत हो जाता। वह पल भर में रूठ जाती और पल भर में खुश भी हो जाती। वो वापस अपनी धमा चौकड़ी में व्यस्त हो जाती। काफ़ी खोजबीन के बाद भी श्रुति के पिता को कोई ऐसा परिवार नज़र नहीं आया जहां वे अपनी लाडली बिटिया की शादी कर सकें। उन्हें कुछ रिश्ता पसंद भी आता, लेकिन श्रुति को पसंद नहीं आता, इसलिए वे थोड़ा परेशान रहने लगे। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निर्णय किया। बस फिर क्या था, वे अपने दोस्त विकास से मिलने भोपाल की ओर निकल पड़े। पूरे 15 साल के बाद अब उनकी मुलाकात होने वाली थी। वही उनका सुख दुख का साथी था। उन्होंने बहुत समय एक साथ बिताया था। अगले दिन जब वह भोपाल पहुंचे तो विकास उन्हें लेने के लिए स्टेशन पहुंचा। 15 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वे भी बड़े उतावले थे। दोनों बचपन के दोस्त थे और दोनों मिलते ही एक दूसरे को गले लगा लिया। अब गाड़ी धीरे धीरे विकास के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा बंगला के आगे बगीचा, बहुत सारी गाड़ियाँ और नौकर चाकर देख नरेंद्र का मन खुशी से भर गया। इन सब 15 सालों में विकास ने बहुत तरक्की कर ली है। नहीं तो 15 साल पहले विकास के पास था ही क्या। बस यही सब सोचते सोचते श्रुति के पिता अपने दोस्त के बंगला पहुंच ही गए। गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ के साथ ही विकास की फैमिली घर के बाहर नरेंद्र के स्वागत के लिए आ गए थे और सभी घर वालों से उनका परिचय करवाया। अपने दोस्त को तिलक लगाकर वे नरेंद्र को अंदर ले गए। घर अंदर से काफ़ी बड़ा और शानदार था। अपने दोस्त की संपन्नता को देख श्रुति के पिता भी फूले नहीं समाये। चाय नाश्ता के बाद विकास ने उनके खास दोस्त से बातों का सिलसिला शुरू हो गया और आने का कोई खास कारण पूछा। नरेंद्र ने अपनी बेटी की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने का काम सौंपते हुए बिटिया का फोटो विकास के हाथ में सौंप दिया। विकास, बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। अभी भी ऐसा लगता है मानो 9 साल की बच्ची है। समय कितनी जल्दी बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। विकास भी अपने बेटे विनय के लिए एक सुशील लड़की की तलाश में थे। तीखे नए चेहरे पर तेज और एक बार में ही किसी को पसंद आने वाली श्रुति बिटिया को फोटो में देखकर ही पसंद कर लिया। उन्होंने श्रुति को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। विकास इतना सोच ही रहे थे कि इतने में उनका बेटा विनय आ गया। विनय ने नरेंद्र के पैर छुए और हाल चाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। विनय के जाने के बाद विकास ने अपने दोस्त से विनय और श्रुति की शादी के लिए पेशकश की। नरेंद्र को ऐसा लगा जैसे विकास ने उनके मुंह की बात छीन ली हो और उसका मन गदगद हो उठा और रिश्ता पक्का कर अपने घर वापस आ गए। विनय को श्रुति बहुत पसंद थी, लेकिन विनय की मां को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। विनय की शादी अपनी सहेली की बेटी से कराना चाहती थी, लेकिन विनय के मनाने पर वह मान गई और तय समय पर विनय और श्रुति की शादी हो गई। ससुराल में श्रुति के सास ससुर, विनय के बड़े भैया भाभी और उनका एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम अरुण था। एक और श्रुति की ही उम्र की एक ननद थी, दामिनी। अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण श्रुति ने घर में सबके दिलों में जगह बना ली, लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। वह श्रुति के किसी भी काम से खुश नहीं रहती। अपनी शादी की रात को ही विनय ने श्रुति से साफ कह दिया था कि घर के किसी भी मामले में मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ना तो मैं किसी बात पर माँ का साथ दूंगा और ना ही तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। लेकिन श्रुति की बहुत कोशिशों के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। श्रुति की ननद जरूर अपनी माँ से भी भाभी के प्रति इस तरह के व्यवहार पर उलझ जाती, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता। इसी तरह करीब 6 महीने निकल गया। विनय और श्रुति को एक बेटा हुआ। यह समय श्रुति के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। श्रुति का दर्द उसके लिए आंसू बन गए। ससुराल में श्रुति को संभालने वाला कोई नहीं था और विनय और उनके पापा ने श्रुति को अपने मायके भेजने के लिए पहले ही मना कर दिया था। एक दिन दामिनी कॉलेज से आई तो उसने सभी को कॉलेज के फंक्शन में आने के लिए कहा
और यह भी कहा कि कॉलेज में उसकी भी प्रस्तुतियाँ हैं, इसलिए आप सभी का चलना बहुत ज़रूरी है। न चाहते हुए भी श्रुति को अपने बेटे के साथ दामिनी के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में मनमोहक संगीत की कई प्रस्तुतियां हुई। उसके बाद वाद विवाद प्रतियोगिता शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का उत्साहवर्धन किया। वाद विवाद में दामिनी ने भी हिस्सा लिया। आखिरी राउंड में दामिनी के साथ 3 और लड़कियों को सिलेक्ट किया गया, जहां सभी से जज द्वारा एक एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इस कड़ी में जज साहब ने दामिनी से सवाल पूछा, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी? पूरे सदन में खामोशी छाई थी। सभी दामिनी के जवाब का इंतजार कर रहे थे। तभी दामिनी ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया और कहा, अगर भाभी सही हो तो अपनी भाभी का, अगर माँ सही हो तो माँ का साथ दूंगी। मैं हमेशा सच का साथ दूंगी। जज साहब ने आगे पूछा, क्यों? दामिनी ने कहा, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी पत्नी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। सभी दामिनी की सोच और उसके जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। दामिनी को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले दामिनी ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं, कल से किसी की भाभियां और बहुएं बनेंगी। अगर कल से हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा, और इसी तरह हमारे घर की बहू को दुख हुआ तो उनकी माँ को भी दुख पहुँचेगा। और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी की भी माँ को दुख पहुँचाने का कोई हक नहीं है। इसलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेंगी। दामिनी की इतना कहते ही पूरा हॉल एक बार फिर तालियों की आवाज़ से गूंज उठा।